वो कहते हैं ना, जब भी ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अभी पिछले कुछ महीनों में पूरे महीनों में एक भी आईपीओ नहीं आ रहा था। अब जब आईपीओ की बरसात स्टार्ट हुई है, सेम ही डेट पे दो आईपीओ आप सभी के लिए ओपन हो रहे हैं। जो सबसे पहला आईपीओ है श्याम मेटालिक, उसके ऊपर डिटेल रिव्यू आप ही के चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल पे ऑलरेडी आ चुका है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो आपकी रेफरेंस के लिए वो वीडियो ऊपर आई बटन में रख दिया है। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं सोना कॉमस्टार के बारे में। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बेसिक पॉइंट्स को कवर करेंगे, फिर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को कवर करेंगे, पीयर कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, कुछ वैल्यूएशंस के फिगर्स को कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट हम आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स कवर करेंगे और मेरा पर्सनल फाइनल ओपिनियन ऑन द फेस ऑफ इट क्लियर एंड सिंपल वर्ड्स में आपको आज इसी वीडियो में मिल जाएगा। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA LLB। अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा। 1,50,000 की फैमिली बहुत ही जल्दी टेलीग्राम पे भी होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स को कवर करते हैं। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1995 में। आज के दिन इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक है। अगर कंपनी के काम की बात करी जाए, चाहे हो डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग या फिर सप्लाइंग करनी हो हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स जैसे कि गियर्स हो गया या फिर कन्वेंशनल मोटर्स हो गया या फिर इवन माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर्स हो गया, ये सारे के सारे काम कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही है। अगर कंपनी के नेटवर्क की बात करें ना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है। अगर कंपोनेंट्स की बात करें, उसमें डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो बहुत ही अच्छे। और साथ ही साथ कंपनी ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही काम करती है, इंडिया के अलावा इंडिया के बाहर भी काफी सारी लोकेशंस में कंपनी का प्रोडक्ट जाता है। चाहे वो इंडिया हो, यूएस हो, यूरोप हो, चाइना हो, चारों जगह कंपनी के पास काफी अच्छा नेटवर्क भी अवेलेबल है। क्योंकि कंपनी को सारी जगह डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, कंपनी के जो प्रोडक्शन सेंटर्स है वो भी यूएसए, इंडिया, चाइना और मैक्सिको में लोकेटेड है। टोटल 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में से 6 तो इंडिया में है, बाकी सारी की सारी लोकेशन मैंने आपको बता दी है। अगर क्रिसिल की लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो ये कंपनी टॉप 10 ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स में से एक है। और अगर 2020 की बात करी जाए तो सोना कॉमस्टार टॉप 10 ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स में से, ग्लोबल प्लेयर्स में से एक है, स्पेशली अगर हम गियर्स की बात करी जाए। और इंडियन एक्सपोर्टर्स की बात करें तो स्टार्टर मोटर्स में नंबर 1 ये कंपनी आज के दिन आ रही है। अब इससे पहले कि हम आगे जाए, सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालना जरूरी हो जाता है। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी के टोटल एसेट्स 2019 में थे 16,000 मिलियन के आसपास, नेक्स्ट ईयर थे 18,500 मिलियन और अभी 31 मार्च 2021 में 21,700 मिलियन से ऊपर कंपनी के पास एसेट्स है। एसेट्स की ग्रोइंग रेट ओके, बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल नहीं है, बहुत ज्यादा पुअर भी नहीं है, ओके हम एसेट्स की रेट बोल सकते हैं। अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2019 में 7,000 मिलियन के आसपास थे, नेक्स्ट ईयर 10,000 मिलियन हो गए थे। और अगर अभी हम इस साल की बात करें 15,600 मिलियन के ऊपर की कंपनी के पास टोटल रेवेन्यू आ चुके, जो एक अच्छा फिगर हमें सिग्निफाई करता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2019 में 173 करोड़ का था, नेक्स्ट ईयर 360 करोड़ या फिर 3600 मिलियन के आसपास था। और 2021 की बात करें तो 215 करोड़ के आसपास था। स्टेबल है, बीच में कोविड की वजह से थोड़ा सा इंपैक्ट आया था, पर वापस से कंपनी ने अच्छी तरीके से बाउंस बैक कर लिया है। अगर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स का एवरेज ले तो कंपनी का ईपीएस आता है 5.10 का। बहुत अच्छा नहीं है पर खराब भी नहीं है, ओके टू एवरेज हम बोल सकते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ एवरेज आती है 35% का, जो ब्रिलियंट हो जाती है और एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। अगर हम साथ ही साथ पी रेशियो की बात करें, जिस पी रेशियो पे कंपनी अपनी लिस्टिंग करवाना चाहती है, 2021 के फिगर्स मैंने लिया है और पोस्ट डाइल्यूशन मतलब आईपीओ आ जाने के बाद का वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करिए तो ये ऑलमोस्ट 78 के आसपास का पी रेशियो आता है। अगर हम लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स की बात करें, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है बट फिर भी हमें फेयरली रफ आइडिया देने की कोशिश करेगा। मदरसन सुमी 148 का पी, बॉश 46 का पी, एंड्योरेंस टेक्नो रफली 52 का पी और वेबको इंडिया 125 का पी है। अगर हम पी रेशियो के बेसिस पे देखें तो हमें यह लगता है कि ये कंपनी जो इसकी वैल्यूएशन है ओके वैल्यूएशन प्यारी है। ऐसा नहीं हो रहा कि इन्वेस्टर को बहुत हैवी डिस्काउंट मिल रहा है और लिस्टिंग पे बहुत हैवी गेन की इसने स्कोप छोड़ा है, ये पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। अर्निंग है कंपनी के बाद, बट जो कंपनी दाम मांग रही है ना वो अर्निंग के हिसाब से ही मांग रही है। ऐसा नहीं कि अर्निंग तो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है और दाम बहुत सस्ता मांग रही है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए हो जाता है। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो संजय कपूर तो मेन प्रमोटर है ही, बाकी सभी प्रमोटर्स का नाम आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। इस कंप्लीट इशू का ऑब्जेक्टिव सबसे पहले कुछ बोरोइंग्स को रिपेमेंट करना है और सेकंड ऑब्जेक्टिव जो आपको हर जगह मिलेगा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस आपको मिलने वाला है। अब आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स को रिव्यू कर लेते हैं। आईपीओ ओपन होने वाला है 14 जून को, क्लोज होगा 16 जून को।
अलॉटमेंट फाइनल होगा 21 ऑफ जून को, आपको रिफंड स्टार्ट होगा 22 जून को। कई बार रिफंड मिलने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, तो एज सच कोई टेंशन की बात नहीं होती है। क्रेडिट हमें शेयर्स मिलेंगे 23 ऑफ जून को और लिस्टिंग और ट्रेडिंग स्टार्ट होने की प्रोबेबल डेट है आज के दिन 24 ऑफ जून। अगर टोटल आईपीओ के साइज की बात करें तो रफली 5550 करोड़ का आईपीओ है, मतलब एक बड़े आईपीओ का साइज है। और इतने बड़े आईपीओ साइज में मेजर अमाउंट होने वाला है ओएफएस, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। 5250 करोड़ का तो ओएफएस है और सिर्फ 300 करोड़ का नया इशू है। ये एक इस आईपीओ का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इतना बड़ा आईपीओ और सिर्फ 6% का प्राइमरी इशू, ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है जिसे हमें ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। टोटल लॉट साइज होगा 51 का और रफली 14,841 रुपीज की रिक्वायरमेंट होने वाली है। और वैसे देखा जाए तो एक ही लॉट हमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि पूरा सब्सक्राइब होने की भी वापस से एटलीस्ट रिटेल कोटा में इसमें पूरी चांसेस होने वाले हैं। प्राइस बैंड है 285 से लेके 291 का। अगर हमें अप्लाई करना है, हमेशा यूज करना होता है कट ऑफ प्राइस। इस आईपीओ की लिस्टिंग दोनों बीएसई एनएसई पे होने वाली है। इस आईपीओ में टोटल 5 बीआरएलएम एसोसिएटेड है। इन 5 बीआरएलएम ना पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 23 आईपीओ लाए हैं, जिसमें से सिर्फ 8 ऐसे आईपीओ थे जिसमें इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ था, मेजॉरिटी में इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट हुआ था। तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ओके और डिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड हम बोल सकते हैं। अब इससे पहले कि मेरे पर्सनल ओपिनियन पे जाए, अगर अभी तक आपका डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। वैसे भी ये तो सिर्फ शुरुआत है आईपीओ की, अभी बहुत सारे आईपीओ आने बाकी है, जिसके लिए आपको डीमैट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। अब चलते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन पे। देखिए, अगर इस आईपीओ की बात करें तो बहुत एवरेज आईपीओ है, साथ ही साथ इस आईपीओ का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए हम ये समझे कि इस आईपीओ में बहुत हेवी लिस्टिंग गेन हो जाएगा, गलत बात है। आज के दिन मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन से अराउंड 8% से लेके 13% के लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन है। वो भी हमें डिसीजन लेना पड़ेगा सेकंड दिन किस तरीके की बुक इसकी बिल्ड हो रही है उसको देखने के बाद। ये एक ऐसा आईपीओ होगा जिसका डिसीजन मैं फाइनल डे पे लेने की कोशिश करूंगा। श्याम मेटलिक आईपीओ इस आईपीओ के कंपैरिजन में आज के दिन ऑन द फेस ऑफ इट थोड़ा सा बेटर लगता है। डिटेल में मेरा फाइनल डिसीजन दोनों ही आईपीओ पे क्या होता है आपको मिल जाएगा। इस आईपीओ में एटलीस्ट मैं पहले 2 दिन की बुक देखने के बाद ही आईपीओ अप्लाई करने का प्लान करूंगा। लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 5% से नीचे का चल रहा है आज के दिन। हो सकता है अगर आईपीओ की बुक अच्छे से बिल्ड हो तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बढ़ जाए। जो मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको बता रहा हूं दैट इज एज पर सोर्सेज, ये मैंने वेरीफाई पर्सनली नहीं किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर ये आईपीओ रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक दिए बिना मत जाइएगा। सी यू वेरी सून।